साथियों, इस विकास यात्रा में हमें एक बात कभी नहीं भूलनी है। हमें याद रखना है, बड़े लक्ष्य रखना और उन्हें हासिल करना ये सिर्फ किसी एक सरकारी मशीनरी का काम नहीं है। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्र के हर नागरिक का जुटना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें मंथन करना होता है, दिशा तय करनी होती है। और जैसा आज सुबह जब मैं आपके प्रेजेंटेशन देख रहा था तो बीच बीच में जब बातें करते हुए मैंने एक बार बताया था, ये जितने लाखों लोग इस पूरी प्रक्रिया में जुड़े हैं, मतलब विकसित भारत की ओनरशिप ये मोदी की नहीं, आपकी भी बन गई है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग मंथन की इस प्रक्रिया का ही एक उत्तम उदाहरण है। ये ऐसा प्रयास है जिसे आप नौजवानों ने नेतृत्व दिया है। जिन युवाओं ने क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया, जिन्होंने ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लिया, जो अभी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सभी ने एक ओनरशिप ली, विकसित भारत के लक्ष्य की ओनरशिप। इसकी झलक उस ऐसे बुक में भी दिखती है जिसे अभी यहां लॉन्च किया गया है। इसकी झलक अभी मैंने जो 10 प्रेजेंटेशन देखे उसमें भी नजर आती है। ये प्रेजेंटेशन वाकई अद्भुत है। मन गर्व से भर जाता है कि मेरा देश का नौजवान सोचने में कितना तेज गति से आगे जा रहा है। इससे पता चलता है कि देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों को समझने का आपका दायरा कितना व्यापक है। आपके सॉल्यूशंस में ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड एक्सपीरियंस है। आपकी हर बात में मिट्टी की महक है। भारत के युवा एसी के बंद कमरों में बैठकर नहीं सोच रहे। भारत के युवा की सोच का विस्तार आसमान से भी ऊंचा है। मैं कल रात को, आप में से कुछ लोगों ने जो मुझे वीडियो भेजे होंगे, ऐसे ही मैं देख रहा था। जिनके साथ आप सीधी चर्चा में शामिल हुए, उन अलग अलग एक्सपर्ट्स की आपके बारे में राय सुन रहा हूं। मंत्रियों से बातचीत में, पॉलिसी से जुड़े लोगों से बातचीत में, विकसित भारत के प्रति आपकी इच्छा शक्ति मैं उन चीजों में महसूस करता था। यंग लीडर डायलॉग की इस पूरी प्रक्रिया से मंथन के बाद जो सुझाव निकले, भारत के युवाओं के जो आइडियाज अब देश की नीतियों का हिस्सा बनेंगे, विकसित भारत को दिशा देंगे। मैं देश के युवाओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लाने की बात कही है। अपने सुझावों को लागू करने के लिए
राजनीति भी बहुत शानदार माध्यम हो सकती है। मुझे विश्वास है आप में से ही अनेकों नौजवान राजनीति में भागीदारी के लिए भी आगे आएंगे। साथियों, आज आपसे बात करते हुए मैं विकसित भारत की एक भव्य तस्वीर भी देख रहा हूं। विकसित भारत में हम क्या देखना चाहते हैं, कैसा भारत देखना चाहते हैं। विकसित भारत यानी जो आर्थिक, सामरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त होगा, जहां इकोनॉमी भी बुलंद होगी और इकोलॉजी भी समृद्ध होगी, जहां अच्छी पढ़ाई, अच्छी कमाई के ज्यादा से ज्यादा अवसर होंगे, जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा स्किल्ड मैन पावर होगी, जहां युवाओं के पास अपने सपने पूरा करने के लिए खुला आसमान होगा। लेकिन साथियों, क्या हम सिर्फ बोलने से ही विकसित हो जाएंगे? क्या लगता है? वरना शुरू कर देंगे घर जाके माला, विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत है। जब हमारे हर फैसले की कसौटी एक ही होगी, हर फैसले की कसौटी क्या? विकसित भारत। जब हमारे हर कदम की दिशा एक ही होगी, क्या? क्या? जब हमारी नीति की भावना एक ही होगी, क्या? तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें विकसित होने से नहीं रोक पाएगी। हर देश के इतिहास में एक समय आता है जब वो क्वांटम जंप ले सकता है। भारत के लिए ये मौका अभी है। और मैंने बहुत पहले लाल किले से मेरे दिल की एक आवाज निकली थी और मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। आज दुनिया के अनेक बड़े देशों में सीनियर सिटीजन्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और आने वाले अनेक दशकों तक भारत दुनिया का सबसे युवा देश रहने वाला है। बड़ी बड़ी एजेंसियां कह रही हैं कि भारत की जीडीपी में बड़ी बढ़ोतरी युवा शक्ति ही सुनिश्चित करेगा। इसी युवा शक्ति पर देश के महान मनीषियों ने इतना अगाध विश्वास किया है। महर्षि अरबिंदो ने कहा था, भविष्य का सामर्थ्य आज के नौजवानों के हाथों में है। गुरुदेव टैगोर ने कहा था, युवा शक्ति जरूर सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए जीवन खपा दे। होमी जहांगीर भाभा कहते थे, युवाओं को नए नए प्रयोग करने चाहिए क्योंकि युवा हाथों से ही इनोवेशन होता है। आज आप देखिए, दुनिया की कितनी ही बड़ी कंपनियां उसको भारत के युवा ही चला रहे हैं। भारतीय युवाओं के सामर्थ्य की पूरी दुनिया मुरीद है।
हमारे सामने 25 साल का गोल्डन पीरियड है, अमृत काल है और मैं पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हूं। भारत की युवा शक्ति विकसित भारत का सपना जरूर साकार करेगी।